तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. दोस्तों, आज संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के जरिए तमाम मर्यादाओं को लांघ दिया गया। ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया कि पूरी की पूरी विपक्ष इस वक्त अमित शाह को सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है। यहां तक कि राहुल गांधी ने खुली चेतावनी दे दी है बहस करने को लेकर। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि संसद भवन वो एक पवित्र मंदिर है जहां पर ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अमूमन अब तक जो आपने देखा होगा, सुना होगा कि मर्यादा में रहकर जो है बातचीत की जाती है, और मर्यादा का पाठ हमारे खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के जरिए पढ़ाया जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को मंच से गाली पड़ी तो यही भारतीय जनता पार्टी ने कितना तांडव किया, कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा गया कि ये देखिए इनके शब्दों का चयन, ये देखिए मेरी मां को गाली दिया है, जबकि इन लोगों ने अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की थी। मंच से किसने क्या कहा बाद में वो बात की बात है, पुलिस प्रशासन ने जिसने कहा उसको पकड़ा। लेकिन जब आप देश के गृह मंत्री हैं, जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी भाषा का चयन कैसा होना चाहिए, आप किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप सदन के पटल पर जब संबोधित कर रहे हैं तो मर्यादा में रहकर बात की जानी चाहिए। लेकिन यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है दोस्तों, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे गृह मंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। विपक्ष उन्हें सड़क छाप कह रहा है, सड़क छाप की उपाधि दे रहा है। दोस्तों, क्या कुछ लोगों के जरिए कहा जा रहा है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मर्यादा की पाठ पढ़ाना चाहूंगी कि जो मर्यादा आप दूसरों के लिए सेट करते हैं, क्या वो मर्यादा आप खुद के लिए, खुद के पार्टी के नेताओं के लिए सेट नहीं कर पाते हैं? आप दूसरों को तो बहुत नसीहत देते हैं, लेकिन खुद उन नसीहतों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? आपको याद होगा दोस्तों, जब सदन में हंगामा होता था, शोर होता था और विपक्ष जमकर बवाल काटता था, तो कई शब्दों को, जी हां, कई शब्दों को सदन पटल में बोलने से मना कर दिया गया, शब्दों को हटा दिया गया, निकाल दिया गया। विपक्ष को बार बार टारगेट किया जाता रहा कि देखिए विपक्ष जो है हंगामा करता है, वह जो है मर्यादाओं को लांघ जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री भी टाइम टू टाइम ये आकर याद दिलाने लग जाते हैं कि विपक्ष नहीं चाहता है बहस होना। लेकिन जब आप बहस करने बैठते हैं तो आपके शब्द, आपकी मर्यादा क्या होनी चाहिए ये आपको खुद अच्छे से पता होना चाहिए। आप कोई बच्चे तो है नहीं, आप छोटे बच्चे हैं क्या? छोटे बच्चे नहीं है आप, इस देश के गृह मंत्री हैं, इस देश की सत्ता को आप चलाते हैं, इस देश में आपका पूर्ण रूप से राज्य है, और आप राज करते हुए देश के लोगों को इस तरीके का मैसेज देंगे तो सोचिए देश का उद्धार कैसे होगा। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले, जी हां, शाम का वक्त तो हो चुका है, लेकिन कुछ देर पहले जैसे ही ये वीडियो मेरे आंखों के सामने आई तो मुझसे रहा नहीं गया कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब गृह मंत्री जी के जरिए की जा रही है तो उनको, जी हां, उनको लेकर देश को बताना पड़ेगा कि भाई आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुनिए वीडियो। इसको खुद विपक्ष ने भी शेयर किया है और बताया है कि ये देखिए हमारे गृह मंत्री का क्या शब्द है और किस तरीके की भाषा जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव ने इस वीडियो को शेयर किया हुआ। आप देखिए, सुनिए क्या बोल रही है हमारे गृह मंत्री जी। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? जी हाँ दोस्तों, साला शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सदन पटल पर। साला शब्द जो है हमारे गृह मंत्री के जरिए कहा जा रहा है। ऐसी भाषा कोई कैसे बोल सकता है दोस्तों? मतलब अमूमन मुझे पता है कि लोग आम बोलचाल में इस शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप एक नेता है, एक लीडर है, और वो भी बड़े वाले लीडर है, 2 नंबर वाले लीडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ही बीजेपी में नाम लिया जाता है।
और 2 नंबर वाले लीडर जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप सोचिए कि इस देश में जनता तक क्या मैसेज जाता है, देश के लोगों तक किस तरीके का प्रभाव जो है इनके शब्दों से पड़ेगा। देखिए, कंचन यादव ने लिखा है कि मैंने सोचा साला ये सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं देश के गृह मंत्री जी, इस तरीके की बातें जो है उनको लेकर कही जा रही। आगे देखिए, सुप्रिया सुले जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा कि जो बड़े सदन में साला कह रहे हैं और विपक्ष के साथ क्या करने की हसरत रखते होंगे। भला सोचिए किस प्रवृत्ति के लोग सरकार में बैठकर सत्ता चला रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके की जो भाषा है उसका इस्तेमाल हमारे देश के गृह मंत्री के जरिए की जा रही है। अब देखिए, रणविजय सिंह पत्रकार है, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि साला शब्द संसदीय है, ये संसद में बैन नहीं है, आज पता चला मुझे। मतलब जो पार्टी बात बात पर संसद में गरिमा बनाए रखने की बात करते हैं वो, जी हाँ, वो पूरी तरीके से आज जो है चुप है, खामोश है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो है भाषा कैसे चयन किया जाए, इसकी भी जरा सी तमीज नाम जो है, मैं बोल रही हूं कि तमीज जो होती है वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी जा रही है कि आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे देशवासियों को अगर जरा सा भी पता चलता है, अब वो सुनते हैं ऐसे शब्दों को, तो उनका रिएक्शन क्या होगा और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आज देश की जनता रिएक्ट कर रही है दोस्तों और पूछ रही है कि भैया आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह की बोरी और कोरी बकवास सुनने की बजाय कांग्रेस ने लोकसभा से बॉयकॉट कर दिया। आप अपनी कठपुतलियों को अपनी फर्जी भाषण सुनाते रहिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, करते रहिए बकवास। इस तरीके की भी बातें जो है सुप्रिया सुले के जरिए कही गई है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ सदन के अंदर बकवास कर रहे थे और अपनी बातों को सही साबित करने के लिए इस तरीके की हरकत जो है आपके जरिए की गई है। अब देखिए, दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी जो है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने फौरन, जी हाँ, फौरन जो है अमित शाह को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि अमित शाह जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप बहस कर लीजिए। इस तरीके की बात जो है राहुल गांधी के जरिए कही गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि भाई आप जो है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आप मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दीजिए। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए कही गई है भरे सदन के अंदर। डरिए मत अमित शाह जी, देश की जनता के सामने जवाब दीजिए। आप राहुल गांधी की ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं जो आज अमित शाह को ललकारते हुए साफ तौर पर जो है कहते हुए नजर आए। यहां तक कि मीडिया में भी जाकर राहुल गांधी ने बड़े ही जोरों शोरों से कहा कि अमित शाह ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है, वो अपना बचाव कर रहे थे। अपने चेहरे, आपने उनके चेहरे देखे होंगे। मैंने कहा था हमने पारदर्शिता वोटर लिस्ट जो है हमको दीजिए, हमें ईवीएम को आर्किटेक्ट करने दीजिए। बीजेपी के नेता हरियाणा बिहार में वोट दे रहे हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के सॉलिड प्रूफ है। चुनाव आयुक्त को फुल इम्यूनिटी दी जानी चाहिए, लेकिन अमित शाह ने इस बारे में कोई बात नहीं की है, किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की है। उनका चेहरा देखने लायक था जब उनसे कोई सवाल पूछा गया, जब राहुल गांधी ने उनसे जवाब मांगा तो वो जवाब नहीं दे पाए। अब देखिए, एक और वीडियो अमित शाह के निकलकर सामने आई है जहां पर सुप्रिया सुले ने शेयर किया, लिखा कि जोशी जी की छुट्टी क्यों हुई। अमित शाह जी ने चरण चुंबकों की नौकरी पर ही सवाल उठा दिया। आज उन्होंने कह दिया कि पत्रकार बीजेपी के एजेंट नहीं है, बेचारे पत्रकार बेचैन हो गए। ये तो निष्ठा और चरण वंदना पर सवाल उठा दिया गया है अमित शाह के जरिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के दिए गए बयान और भाषणों को इस वक्त किस तरीके से देखा जा रहा है। आगे देखिए, उमा शंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वेरी गुड भक्तों, सुन लो थोड़ा, जैसे अमित शाह कह रहे हैं वैसे ही कोई अगर सवाल पूछ दे तो कांग्रेस का एजेंट नहीं हो जाता है। इस बात की चर्चा जो मीडिया को लेकर कही गई है अमित शाह के जरिए, मतलब मीडिया की जो शाख है वो अमित शाह के जरिए भी कह दी गई है कि भैया हमारा कोई एजेंट नहीं है। तो ऐसे ही अगर कोई सवाल पूछे तो उन्हें चरण चुंबक ना कहा जाए, चरण चुंबक का नाम ना दिया जाए।
अब देखिए, अमित शाह के दिए गए भाषण को इस वक्त लेकर जमकर बवाल चल रहा है। हर कोई कह रहा है कि देखिए, संसद में भाषण देते देते साला शब्द बोल दिए अमित शाह। साला बोलने के बाद पीछे बैठे कमलेश पासवान, बिट्टू हंस पड़े। बवाल मचा तो रिजिजू बोले कि सर गलती से बोल दिए हैं। अमित शाह ने कहा, मान्यवर ये शब्द काट दीजिएगा। मतलब आप सोचिए कि अमित शाह ने गलती कर दी और फिर उसके बाद कहने लगे कि गलती से बोल दिए, ये शब्द को काट दीजिएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है संसद के अंदर देखने सुनने को मिला। श्रीनिवास ने लिखा कि संसद में खड़े होकर गालियां देते माननीय गृह मंत्री जी। मतलब आप समझिए कि गालियां जो हैं अमित शाह के जरिए दी जा रही है हर को। तो इस वक्त दोस्तों विपक्ष ने जमकर अमित शाह को घेर लिया है। हर तरफ हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ने भी कई सवाल पूछ दिए हैं और उन सवालों का जवाब अमित शाह के जरिए नहीं दिया गया। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। ये बात खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए, उनके चेहरे देखने लायक थे जब मैंने सवाल पूछा। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो आज सदन के अंदर हुआ, जो बवाल काटा जा रहा है, उस पर आप कैसे सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।